हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज सिंह क्लासेस। तो आज की क्लासेस में हम लोग देखेंगे क्लास 12th मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी का थर्ड चैप्टर जीवन की चुनौतियों का सामना से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो बिल्कुल आप लोग जो है वीडियो को एंड तक वॉच करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी को जो है इसका जो है आंसर भी आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, तभी जो है मज़ा आएगा क्लास में। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला नंबर सवाल को। देखिए सबसे पहला नंबर सवाल क्या है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। एनोरेक्सिया नर्वोसा की विशेषता होती है। एनोरेक्सिया नर्वोसा की विशेषता क्या होती है? ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ऑप्शन ए बी सी डी यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें से कौन सा सही आंसर है? आंसर करेंगे सभी। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे सही आंसर आप लोग का ऑप्शन सी है, निद्रा व्याघात। ठीक है, निद्रा व्याघात बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। ऑप्शन सी जिनका भी आ रहा था बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप लोगों का। तो ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 9, 12, 14 और 19 में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण, अंग्रेजी के शब्द स्ट्रेस की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? अंग्रेजी का शब्द जो स्ट्रेस है किस भाषा से जो है इसकी उत्पत्ति हुई है? तो आंसर करेंगे सभी। इसका क्या होगा सही आंसर? बहुत बढ़िया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा यहाँ पे, ऑप्शन सी यानी ग्रीक से। किससे? ग्रीक से हुई है दोस्तों, याद रखना है। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी है। देखिए 2009 और 15 में पूछा गया सवाल है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला सवाल है, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हंस सेली किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, जल्दी से बताना ऑप्शन देख के कौन सा ऑप्शन सही है। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जा रहा है? सही आंसर हो जा रहा है आप लोग का ऑप्शन बी, यानी तनाव के अध्ययन के क्षेत्र से। किस क्षेत्र से? तनाव के अध्ययन के क्षेत्र से, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है, दबाव प्रतिरोधी व्यक्तित्व में कौन विशेष नहीं पाई जाती है? दबाव प्रतिरोधी व्यक्तित्व में कौन विशेषता नहीं पाई जाती है दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताना है। बहुत बढ़िया दोस्तों, यहाँ पे सही आंसर आप लोग का है ऑप्शन डी, यानी नियंत्रण। क्या हो जाएगा? नियंत्रण हो जाएगा दोस्तों। काफ़ी जो है सुंदर आंसर है आप लोगों का, ऑप्शन डी जिनका भी आ रहा था बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, देखिए ब्रह्म अबोधक के प्रति प्रतिक्रिया को कहा जाता है? ब्रह्म अबोधक के प्रति प्रतिक्रिया को कहा जाता है। सभी को आंसर करना है, क्या होगा इसका सही आंसर? बहुत बढ़िया। तो इसका सही आंसर क्या हो रहा है? सही आंसर हो रहा है ऑप्शन ए, यानी अनुकूलन होता है। क्या होता है दोस्तों? अनुकूलन होता है। काफ़ी सुंदर आंसर था आप लोगों का बिल्कुल। तो इसका जिनका भी ऑप्शन ए आ रहा था बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है, देखिए फ्रायड के अनुसार ऑडिपस की अवधि में चालक प्रतियोगिता करता है। फ्रायड के अनुसार ऑडिपस की अवधि में चालक प्रतियोगिता करता है। ऑप्शन आप लोग जैसा कि देख रहे हैं, जल्दी से बताना ऑप्शन देखिए क्या होगा इसका सही आंसर। बहुत अच्छा। तो इसका सही आंसर क्या हो रहा है दोस्तों? सही आंसर आप लोग का ऑप्शन डी हो रहा है। ऑप्शन डी कहने का मतलब है पिता के साथ, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, याद रखना है। अगला सवाल है, देखिए आक्रामकता का कारण कौन नहीं है? आक्रामकता का कारण कौन नहीं है दोस्तों? देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, जल्दी से बताना है क्या होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, 18 में पूछा गया सवाल है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाना है? सही आंसर हो जाना है इसका ऑप्शन ए, यानी आपका मॉडलिंग। क्या हो जाएगा? मॉडलिंग हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगर किसी व्यक्ति को मनोवृत्ति प्रतिकूल से बदलकर अधिक प्रतिकूल या अनुकूल से बदलकर और अधिक अनुकूल हो जाती है तो यह एक उदाहरण होगा। किसका उदाहरण होगा दोस्तों? तो ऑप्शन ए बी सी डी यहाँ पे दिया हुआ है, जल्दी से बताना है क्या होगा इसका सही आंसर। बहुत बढ़िया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी यानी संगत परिवर्तन का। किसका हो जाएगा? संगत परिवर्तन का हो जाएगा दोस्तों, याद रखना आप लोग को। ऑप्शन डी बी बिल्कुल करेक्ट है, सॉरी बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए अगला सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला सवाल है, आक्रामकता का अध्ययन करने के लिए आप निम्नांकित में से किस विधि को सबसे अधिक उपयुक्त मानते हैं? ये जो विधियां दी हुई है ऑप्शन ए बी सी डी में से, इसमें से किसको जो है सबसे जो है अधिक जो है उपयुक्त माना जाता है? तो आंसर करेंगे सभी। इसका क्या होगा सही आंसर? बहुत बढ़िया। तो इसका सही आंसर जो है आप लोग का ऑप्शन ए है, अंतर्निरीक्षण, ठीक है। ये ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है इसका। जिनका भी ऑप्शन ए आ रहा था बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल है, किस आक्रामकता में व्यक्ति का अभिप्राय छिपा रहता है?
किस आक्रामकता में व्यक्ति का अभिप्राय छिपा रहता है? बहुत बढ़िया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी साधारणात्मक आक्रामकता में। किसमें? जो है असाधारणात्मक आक्रामकता में छिपी हुई रहती है। तो याद रखना ऑप्शन बी बिल्कुल इसका करेक्ट है। अगला सवाल है, अपने संबंधियों से बातचीत करने में किस दूरी का उपयोग किया जाता है? अपने संबंधियों से बातचीत करने में किस दूरी का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, सामाजिक दूरी का। किसका? सामाजिक दूरी का। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका करेक्ट है। अगला सवाल है, कोलाहल की विशेषताओं में किसे शामिल नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी में कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी से बताना आप लोगों को। बहुत बढ़िया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। जिनका भी ऑप्शन डी आ रहा था बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है, सामाजिक दूरी में संप्रेषणकर्ता तथा श्रोता के बीच दूरी होता है, कितना होता है? बहुत बढ़िया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 4 फीट से 10 फीट होता है। कितना होता है? 4 फीट से 10 फीट होता है दोस्तों, याद रखना है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। वीडियो को लाइक करते चलना है दोस्तों। बहुत बढ़िया आप लोग का रिस्पॉन्स है, बिल्कुल वीडियो को लाइक करते चलना है। अगला सवाल है, देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन शरीर क्रियात्मक प्रभाव का उदाहरण है? निम्नांकित में कौन शरीर क्रियात्मक प्रभाव का उदाहरण है दोस्तों? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, रक्त वाहिकाओं का सिकुड़ना। क्या हो जाएगा दोस्तों? रक्त वाहिकाओं का सिकुड़ना हो जाएगा, याद रखना है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका करेक्ट है। अगला है, देखिए, दबाव के संज्ञानात्मक सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? दबाव के संज्ञानात्मक सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया दोस्तों? तो याद रखना है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी लोजारस ने। किसने दोस्तों? लोजारस ने। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, देखिए इसका 16 नंबर, निम्नलिखित में कौन हमें दबाव में डालती है? निम्नलिखित में कौन हमें दबाव में डालती है? तो याद रखना है, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, देखिए, यदि दबाव का ठीक से प्रबंध किया जाए तो वह व्यक्ति की अतिजीविता की संभावना में क्या होता है? ऑप्शन ए, कमी करता है। ऑप्शन बी, अत्यधिक कमी करता है। ऑप्शन सी, वृद्धि करता है। या ऑप्शन डी, कमी और वृद्धि दोनों करता है। क्या होगा दोस्तों सही आंसर? जल्दी से बताना है, क्या होगा इसका सही आंसर? बहुत बढ़िया दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी वृद्धि करता है। क्या करता है दोस्तों? वृद्धि करता है। तो याद रखना आप लोग को, इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बढ़े अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, देखिए, निम्नलिखित में कौन से संवेग नकारात्मक है? निम्नलिखित में कौन से संवेग नकारात्मक है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका बिल्कुल, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त में से सभी। भय, दुश्चिंता और उलझन, ये तीनों ऑप्शन सही हैं। उपयुक्त में से सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, देखिए दोस्तों, संज्ञानात्मक अनुक्रिया के अंतर्गत कैसी अनुक्रिया आती है? संज्ञानात्मक अनुक्रिया के अंतर्गत कैसी अनुक्रियाएं आती हैं? बहुत बढ़िया दोस्तों। इसका सही आंसर क्या हो रहा है? ऑप्शन ए हो रहा है। जिनका भी ऑप्शन ए आ रहा था बिल्कुल करेक्ट है, अंतर्वेदी होता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, ब्रह्म प्रतिबल के प्रति प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? ब्रह्म प्रतिबल के प्रति प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो याद रखना है, इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन डी, यानी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है, देखिए 21 नंबर, निम्नलिखित में कौन असंवेदनात्मक प्रभाव के उदाहरण हैं? ये जो ऑप्शन ए, बी, सी, डी देख रहे हैं, इनमें से कौन जो है संवेदनात्मक प्रभाव का उदाहरण है, आप लोग को बताना है। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है। इसका सही आंसर है आप लोग को ऑप्शन बी, मनोवैज्ञानिक तनाव में वृद्धि। ऑप्शन बी, मनोवैज्ञानिक तनाव में वृद्धि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, देखिए दोस्तों 22 नंबर, नकारात्मक घटनाओं का मूल्यांकन किसके लिए किया जाता है? नकारात्मक घटनाओं का मूल्यांकन किसके लिए किया जाता है दोस्तों? तो याद रखना है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उपरोक्त में से सभी, यानी संभावित नुकसान, संभावित खतरा
और संभावित चुनौती, ये तीनों ऑप्शन सही हैं। उपरोक्त में से सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में कौन संज्ञानात्मक प्रभाव को हो सकते हैं? निम्नलिखित में कौन संज्ञानात्मक प्रभाव हो सकते हैं? बहुत बढ़िया। तो इसका सही आंसर है आप लोग का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कहने का मतलब है न्यूनीकृत अल्पकालिक स्मृति क्षमता। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, देखिए 24 नंबर हो जाएगा सवाल। वे दबाव जिन्हें हम अपने मन में उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो क्या होगा इसका सही आंसर? बहुत बढ़िया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक दबाव। क्या हो जाएगा? मनोवैज्ञानिक दबाव हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है आप लोग का। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन अभिघातज घटना है? निम्नलिखित में कौन अभिघातज घटना है दोस्तों? ऑप्शन जो देख रहे हैं आप लोग, ऑप्शन ए बी सी डी, इसमें से कौन ऑप्शन सही है जल्दी से बताना है दोस्तों। बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है आप लोग का, मजा आ गया आज तो। इसका सही आंसर है आप लोगों का ए बिल्कुल करेक्ट है, अग्निकांड। बिल्कुल दोस्तों, अग्निकांड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिनका भी ऑप्शन ए आ रहा था बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, देखिए दोस्तों, क्या होगा इसका सही आंसर? हाइपोथैलेमस कितने माध्यम से क्रिया प्रारंभ करता है? हाइपोथैलेमस कितने माध्यम से क्रिया प्रारंभ करता है? तो बहुत बढ़िया दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दो जो है दो क्रिया से। ठीक है, याद रखना आप लोग को, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। जिनका भी बी आ रहा था बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, देखिए दोस्तों, स्ट्रेस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? स्ट्रेस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है दोस्तों? तो याद रखना, इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन जो है ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्ट्रिक्टर, किससे? स्ट्रिक्टर से। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला सवाल देखिए दोस्तों, क्या है 28 नंबर, किन हार्मोनों की वजह से रक्तचाप स्तर में परिवर्तन आता है? किन हार्मोन की वजह से रक्तचाप स्तर में परिवर्तन आता है? तो दोस्तों याद रखना है, इसका सही आंसर आप लोग का है ऑप्शन ए, एड्रीनलिन तथा कॉर्टिसोल। ठीक है, याद रखना है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है, देखो दोस्तों, व्यक्तियों में शारीरिक बीमारियों में कितने प्रतिशत तक दबाव की भूमिका महत्वपूर्ण है? व्यक्तियों में शारीरिक बीमारी में कितने प्रतिशत तक दबाव की भूमिका महत्वपूर्ण है दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी से बताना है दोस्तों। बहुत बढ़िया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 50 से 70। क्या हो जाएगा? 50 से 70 हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए यहाँ पे, शारीरिक संवेदनात्मक तथा मनोवैज्ञानिक परिश्रांति की व्यवस्था को क्या कहते हैं? शारीरिक संवेदनात्मक तथा मनोवैज्ञानिक परिश्रांति की अवस्था को क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया। तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी होगा, ग्रेनाउट कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेनाउट कहते हैं, बिल्कुल याद रखना है। अगला सवाल काफी महत्वपूर्ण सवाल होगा, देखिए क्या होगा इसका सही आंसर। विभिन्न शोधों एवं अध्ययनों द्वारा ज्ञात हुआ है कि तकरीबन प्रतिशत रोगों का कारण तनाव होता है। कितने प्रतिशत रोगों का तनाव होता है दोस्तों? ऑप्शन ए यहाँ पे बी सी डी दिया हुआ है। क्या होगा इसका सही आंसर जल्दी से बताना है। बहुत बढ़िया दोस्तों, तो इसका क्या होगा सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, यानी 75%। ठीक है, याद रखना है, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका करेक्ट हो रहा है। अगला सवाल है, देखिए 32 नंबर, तनाव के कई कारण होते हैं, जिससे तनाव उत्पन्न होता है उन्हें कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन ए बी सी डी यहाँ पे दिया हुआ है, जल्दी से बताना है क्या होगा इसका सही आंसर। बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आप लोग का, बहुत बढ़िया। तो इसका क्या होगा सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी प्रतिबलक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रतिबलक कहा जाता है दोस्तों, याद रखना आप लोग को। ठीक है, अगला सवाल है, देखिए यहाँ पे, भीड़ों या भागो अनुक्रिया का संबंध है। भीड़ों या भागो अनुक्रिया का संबंध है, किससे संबंध है दोस्तों? ऑप्शन ए बी सी डी यहाँ पे दिया हुआ है, जल्दी से बताना है क्या होगा इसका सही आंसर। बहुत बढ़िया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कौन से। ठीक है, कौन कैनन से, तो बिल्कुल याद रखना दोस्तों, यहाँ पे शुरू कैनन से होगा, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए यहाँ पे क्या है,
हंस शैली ने तनाव के बारे में कहा है। हंस शैली ने तनाव के बारे में क्या कहा है दोस्तों, जल्दी से बताना है कमेंट बॉक्स में। क्या होगा इसका सही आंसर? बहुत बढ़िया, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तनाव एवं अविष्ट अनक्रिया है। तनाव एवं अविष्ट अनक्रिया है, ठीक है, याद रखना है। अगला सवाल है, देखिए, सामान्य अनुकूलन संलक्षण में कितनी अवस्था पाई जाती है? सामान्य अनुकूलन संलक्षण में कितनी अवस्थाएं पाई जाती है दोस्तों? तो जल्दी से बताना है क्या होगा इसका सही आंसर। बहुत बढ़िया दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3, ठीक है। 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग का। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका करेक्ट है। जिनका भी ऑप्शन ए आ रहा था बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखिए, समय प्रबंध किस श्रेणी का कौशल है? समय प्रबंध किस श्रेणी का कौशल है? बहुत बढ़िया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन ए, यानी वैयक्तिक, ठीक है, वैयक्तिक हो जाएगा बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, लक्ष्य प्राप्ति में बाधा और आवश्यकताओं एवं प्रेरकों के अवरुद्ध होने से क्या उत्पन्न होता है? क्या उत्पन्न होता है? ऑप्शन देख के बताना जल्दी से, क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी से बताइएगा। बहुत बढ़िया, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कुंठा हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे कुंडा नहीं, कुंठा, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, देखिए क्या है यहाँ पे, संवेग अभिविन्यस्त युक्ति किसके द्वारा वर्णित दबाव की युक्ति है? संवेग अभिविन्यस्त युक्ति किसके द्वारा वर्णित दबाव की युक्ति है? बहुत बढ़िया दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी एडलर तथा पार्कल, ठीक है। एडलर तथा यहाँ पे हो जाएगा पार्कर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे, किस मनोवैज्ञानिक ने दबाव का सामना करने हेतु संकल्पना निर्धारण एवं गत्यात्मक प्रक्रिया के रूप में किया है? जल्दी से बताना है क्या होगा इसका सही आंसर। बहुत अच्छा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लेजारस तथा फोकमैन। लेजारस तथा फोकमैन बिल्कुल करेक्ट है। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, जैव प्राप्ति या बायो फीडबैक की कितनी अवस्थाएं होती है? कितनी अवस्थाएं होती हैं? ऑप्शन देख के बताना जल्दी से, 2, 3, 4, 1, कौन सी जो है सही आंसर है, जल्दी से बताना है। बहुत बढ़िया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी हो जाएगा 3, ठीक है। 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों, इसका 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला है, देखिए, दबाव संचार प्रशिक्षण विधि का विकास किसके द्वारा किया गया है? दबाव संचार प्रशिक्षण विधि का विकास किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? जल्दी से बताना है क्या होगा इसका सही आंसर। बहुत बढ़िया दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी मिचेन बॉम्ब, ठीक है। मिचेन बॉम्ब बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इसका याद रखना आप लोग को। अगला सवाल है, देखिए यहाँ पे 42 नंबर, कौन सी क्रिया जीवन शैली की व्यापक रूप से लोकप्रिय अनुमोदन प्राप्त करने जैसी परिवर्तन लाती है? कौन सी लाती है दोस्तों? जल्दी से बताना है क्या होगा इसका सही आंसर। बहुत बढ़िया दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या हो रहा है यहाँ पे? सही आंसर हो रहा है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, व्यायाम, ठीक है। व्यायाम बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों, याद रखना है। अगला सवाल है, देखिए, निम्न में कौन सा अफीम से उत्पन्न औषध है? निम्न में कौन सा अफीम से उत्पन्न औषध है, यानी दवाई है? जल्दी से बताना है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी यहाँ पे दिया हुआ है, क्या होगा इसका सही आंसर? तो बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है आप लोगों का। यहाँ पे सही आंसर आप लोग का ऑप्शन डी, यानी इनमें से सभी। कहने का मतलब है मॉर्फिन, हीरोइन तथा मेथाडोन, ये तीनों जो आप लोग का दवाई जो देख रहे हैं आप लोग, यानी औषधि जो देख रहे हैं, ये सभी अफीम से बनी हुई होती है। याद नहीं है तो याद कर लेना, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ और देखते हैं अगले सवाल को, ठीक है। अब बस थोड़ा सा सवाल है, दिक्कत नहीं करना है बिल्कुल। देखिए अगला है, आक्रमण एवं हिंसा को कम करने का उपाय है। आक्रमण एवं हिंसा को कम करने का उपाय है, क्या उपाय है दोस्तों? जल्दी से बताना है। तो बहुत बढ़िया दोस्तों, यहाँ पे सही आंसर आप लोग का ऑप्शन डी, इनमें से सभी, ठीक है। इनमें से सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, देखिए 45 नंबर, निम्नांकित में से कौन संघर्ष समाधान युक्ति है?
निम्नलिखित में से, निम्नांकित में से कौन संघर्ष समाधान युक्ति है? दोस्तों जल्दी से बताना है क्या होगा इसका सही आंसर। तो बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है आप लोग का, बहुत ही मजा आ गया। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोग का ऑप्शन डी, यानी इनमें से सभी। कहने का मतलब है समझौता वार्ता, पारंपरिक संपर्क और अनुकूलन विधान, ये सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, देखिए दोस्तों, संज्ञानात्मक अंशवादिता से तात्पर्य है। संज्ञानात्मक अंशवादिता से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है दोस्तों? तो जल्दी से बताना है क्या होगा इसका सही आंसर। बहुत बढ़िया दोस्तों, तो इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन बी, दो मानसिक दशाओं का असंगठित होना। दो मानसिक दशाओं का असंगठित होना बिल्कुल करेक्ट आंसर है, याद रखना आप लोग को। अगला सवाल है, देखिए यहाँ पे अगला सवाल है 47 नंबर। लियोन फेस्टिंगर ने संज्ञानात्मक अंशवादिता सिद्धांत का प्रतिपादन किस वर्ष किया था? किस वर्ष किया था दोस्तों? काफ़ी सुंदर सवाल है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है 21 में, सॉरी यहाँ पे 20 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन डी, यानी 1957। ठीक है, ऑप्शन डी यानी 1957 बिल्कुल याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। और अगला सवाल और आज का अंतिम सवाल, प्रतिबल के विपरीत अवस्था को कहते हैं। प्रतिबल के विपरीत अवस्था को क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताना है। आज का अंतिम सवाल भी है, बिल्कुल लास्ट एफर्ट दिखाना आप लोग को, सभी को एक बार जो है कमेंट करके बताना है कि इसका क्या होगा सही आंसर। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर दोस्तों, बहुत ही सुंदर, सबका यहाँ पे कमेंट आने लगा है। बिल्कुल इसी बीच में बता देता हूँ इसका सही ऑप्शन क्या है। तो सही ऑप्शन है आप लोग का ऑप्शन ए, यानी चिंतन। ठीक है, चिंतन बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। ऑप्शन ए जिनका भी आ रहा था बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, और ये सभी जो क्वेश्चन मैंने आप लोग को बताया सभी काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबको जो है याद करें या कुछ भी करें, इसको जो है अपने दिमाग में रखना है, ताकि जो है आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएं, एग्जाम देने बैठे तो ये सब क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर से ये सभी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपके पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल इसका अभ्यास करें, वीडियो के एक आध दो बार और देख लीजिएगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।